ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण बालकांडम चतुस्त्रिंशः सर्ग यानी सर्ग 34। इस सर्ग में गाधी की उत्पत्ति, कौशिकी की प्रशंसा, विश्वामित्र जी का कथा बंद करके आधी रात का वर्णन करना। ऋतोद्दाहे गते तस्मिन् ब्रह्मदत्ते च राघव पुत्रः पुत्र लाभाय पौत्रिमिष्टिम कल्पयत। रघुनंदन विवाह करके जब राजा ब्रह्मदत्त चले गए तब पुत्रहीन महाराज कुशनाभ ने श्रेष्ठ पुत्र की प्राप्ति के लिए पुत्रेष्टि यज्ञ का अनुष्ठान किया। इष्टयांग तु वर्तमानायांग कुशनाभं महीपतिम उवाच परमोदारः कुशो ब्रह्म सुतस्तदा। उस यज्ञ के होते समय परम उदार ब्रह्मकुमार महाराज कुश ने भूपाल कुशनाभ से कहा, पुत्रस्य सदृशः पुत्र भविष्यति सुधार्मिकः गाधि प्राप्स्यसि तेन त्वं कीर्तिं लोके च शाश्वतीम। बेटा, तुम्हें अपने समान ही परम धर्मात्मा पुत्र प्राप्त होगा। तुम गाधी नामक पुत्र प्राप्त करोगे और उसके द्वारा तुम्हें संसार में अक्षय कीर्ति उपलब्ध होगी। एवं मुक्त्वा कुशो राम कुशनाभं महीपतिम जगमाकाशमाविश्य ब्रह्मलोकं सनातनम। श्री राम पृथ्वीपति कुशनाभ से ऐसा कहकर राजर्षि कुश आकाश में प्रविष्ट हो सनातन ब्रह्मलोक को चले गए। कश्चित्त्वत् कालस्य कुशनाभस्य धीमतः यज्ञे परम धर्मिष्ठो गाधिरित्येव नामतः। कुछ काल के पश्चात बुद्धिमान राजा कुशनाभ के यहाँ परम धर्मात्मा गाधी नामक पुत्र का जन्म हुआ। सपिता मम काकुत्स गाधी परम धार्मिकः कुशवंश प्रसूतोस्मि कौशिको रघुनंदन। कुत्स कुलभूषण रघुनंदन वे परम धर्मात्मा राजा गाधी मेरे पिता थे। मैं कुश के कुल में उत्पन्न होने के कारण कौशिक कहलाता हूँ। पूर्वजा भगिनी चापी मम राघव सुव्रता नामना सत्यवती नाम ऋचिके प्रतिपादिता। राघव एक ज्येष्ठ बहन भी थी जो उत्तम व्रत का पालन करने वाली थी। उसका नाम सत्यवती था। वह ऋचिक मुनि को ब्याही गई थी। स शरीरा गता स्वर्गं भर्तारमनुवर्तिनी कौशिकी परमोदारा प्रवृत्ता च महानदी। अपने पति का अनुसरण करने वाली सत्यवती शरीर सहित स्वर्गलोक को चली गई थी। वही परम उदार महानदी कौशिकी के रूप में भी प्रकट होकर इस भूतल पर प्रवाहित होती हैं। दिव्या पुण्योदका रम्या हिमवंत मुपाश्रिता लोकस्य हित कार्यार्थं प्रवृत्ता भगिनी मम। मेरी वह बहन जगत के हित के लिए हिमालय का आश्रय लेकर नदी रूप में प्रवाहित हुई। वह पुण्य सलिला दिव्य नदी बड़ी रमणीय है। ततोहं हिमवत पार्वे वसामि निहतः सुखम। ततोहं हिमवत पार्वे वसामि निहतः सुखम भगिन्यांग स्नेह संयुक्तः कौशिक्यांग रघुनंदन। रघुनंदन, मेरा अपनी बहन कौशिकी के प्रति बहुत स्नेह है, अतः मैं हिमालय के निकट उसी के तट पर नियम पूर्वक बड़े सुख से निवास करता हूँ। सा तु सत्यवती पुण्या सत्य धर्मे प्रतिष्ठिता पतिव्रता महाभागा कौशिकी सरितांगवरा। पुण्यमयी सत्यवती सत्य धर्म में प्रतिष्ठित है। वह परम सौभाग्यशालिनी पतिव्रता देवी यहाँ सरिताओं में श्रेष्ठ कौशिकी के रूप में विद्यमान है। अहं हि नियमाद राम हित्वा तांग समुपागतः सिद्धाश्रम मनु प्राप्तः सिद्धोस्मि तव तेजसा। श्री राम, मैं यज्ञ संबंधी नियम की सिद्धि के लिए ही अपनी बहन का सानिध्य छोड़कर सिद्धाश्रम यानी बक्सर में आया था। अब तुम्हारे तेज से मुझे वह सिद्धि प्राप्त हो गई है। एषा राम ममोत्पत्तिः स्वस्य वंशस्य कीर्तिता देशस्य ही महाबाहो यन्मां त्वं परिपृच्छसि। महाबाहु श्री राम, तुमने मुझसे जो पूछा था उसके उत्तर में मैंने तुम्हें सोनभद्र तटवर्ती देश का परिचय देते हुए यह अपनी तथा अपने कुल की उत्पत्ति बताई है। गतोर्धरात्रः काकुत्स्थ कथाः कथयतो मम निद्रां वेहि भद्रं ते मां भुद्र विघ्नो ध्वनिः नः। काकुत्स्थ, मेरे कथा कहते कहते आधी रात बीत गई। अब थोड़ी देर नींद ले लो, तुम्हारा कल्याण हो। मैं चाहता हूँ कि अधिक जागरण के कारण हमारी यात्रा में विघ्न ना पड़े। स्पंदास्तरवः सर्वे नीलीना मृगपक्षिणः नैशेन तमसा व्याप्ता दिशश्च रघुनंदन। सारे वृक्ष निष्कंप जान पड़ते हैं, उनका एक पत्ता भी नहीं हिलता है। पशु पक्षी अपने अपने वास स्थान में छिपकर बसेरे लेते हैं। रघुनंदन, रात्रि के अंधकार में संपूर्ण दिशाएं व्याप्त हो रही हैं। शनैर विसृज्यते संध्या नभो नेत्ररिवावृतम नक्षत्र तारा गहनं ज्योतिर्भिरव भासते। धीरे धीरे संध्या दूर चली गई। नक्षत्रों तथा ताराओं से भरा हुआ आकाश सहस्त्राक्ष इंद्र की भांति
सहस्त्रों ज्योतिर्मय नेत्रों से व्याप्त सा होकर प्रकाशित हो रहा है। उत्तिष्ठते च शीतांशुः शशिलोकतमोऽनुदः प्रयादयन् प्राणिनां लोके वनांसि प्रभया स्वया। संपूर्ण लोक का अंधकार दूर करने वाले शीत रश्मि चंद्रमा अपनी प्रभा से जगत के प्राणियों के मन में आह्लाद प्रदान करते हुए उदित हो रहे हैं। इस वर्णन से जान पड़ता है कि उस रात्रि को कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि थी। नैशानि सर्वभूतानि प्रचरन्ति ततस्ततः यक्ष राक्षस संगाक्ष रौद्राक्ष पिशिताशनाः। रात में विचरण करने वाले समस्त प्राणी यक्ष राक्षसों के समुदाय तथा भयंकर पिशाच इधर उधर विचर रहे हैं। एवं मुक्त्वा महातेजा वीरराम महामुनिः साधु साध्विति ते सर्वे मुनियो यभ्य पूजयन्। ऐसा कहकर महातेजस्वी महामुनि विश्वामित्र चुप हो गए। उस समय सभी मुनियों ने साधुवाद देकर विश्वामित्र जी की भूरी भूरी प्रशंसा की। कुशिका नाम अयं वंशो महान धर्म पर सदा ब्रह्मोपना महात्मानः कुशवंशा नरोत्तमा। कुश पुत्रों का यह वंश सदा ही महान धर्म परायण रहा है। कुशवंशी महात्मा श्रेष्ठ मानव ब्रह्मा जी के समान तेजस्वी हुए हैं। विशेषेण भवानेव विश्वामित्र महायशः कौशिकी सरितांग श्रेष्ठा कुलोद्योतकरी तव। महायशस्वी विश्वामित्र जी अपने वंश में सबसे बड़े महात्मा आप ही हैं तथा सरिताओं में श्रेष्ठ कौशिकी भी आपके कुल की कीर्ति को प्रकाशित करने वाली है। उदितैर मुनिशार्दूले प्रशस्तः कुशिकात्मजः निद्रा मुपागमक श्री मानस्तंगत इवांशुमान। इस प्रकार आनंद मग्न हुए उन मुनिवरों द्वारा प्रशंसित श्रीमान कौशिक मुनि अस्त हुए सूर्य की भांति नींद लेने लगे। रामोपि सह सौमित्रिः किंचिदागत विस्मयः प्रशस्य मुनि शार्दूलं निद्रांग समुपसेवते। यह कथा सुनकर लक्ष्मण सहित श्री राम को भी कुछ विस्मय हो आया। वे भी मुनि श्रेष्ठ विश्वामित्र की सराहना करके नींद लेने लगे। इत्याचे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये बालकांडे चतुर्श्रिंशः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में 34वां सर्ग पूरा हुआ। ओम।